नमस्ते दोस्तों, 30 डेज मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है डे 1 की लाइंस और डॉट्स की प्रैक्टिस आपने अच्छे से की होगी। मुझे आपके कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर भेजी गई तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगा। आज हम उन डॉट्स और लाइंस को जोड़कर एक प्रोफेशनल शेप बनाना सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए डे 2 की शुरुआत करते हैं। वेव पैटर्न, लय और प्रवाह। रंगोली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैटर्न है वेव यानी लहरें। वेव का मतलब है एक निरंतर गति। देखिए, हमें अपने हाथ को एक एस आकार में या हिलते हुए सांप की तरह चलाना है। प्रोफेशनल तरीका क्या है? अपनी कलाई को फर्श पर टिकाइए और हाथ को धीरे से ऊपर नीचे करते हुए एक साथ एस शेप्स बनाते जाएं। ध्यान रहे, वेव की ऊंचाई और गहराई हर बार एक समान होनी चाहिए। अगर आप एक वेव छोटी और एक बड़ी बनाएंगे तो आपकी रंगोली का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसे रिदम कंट्रोल कहते हैं। जलेबी लूप्स, घुमाव की कला। अब सीखते हैं सबसे जरूरी शेप, जलेबी लूप्स। इसे प्रोफेशनल भाषा में स्पाइरल भी कहते हैं। यह अक्सर बड़ी रंगोली के बॉर्डर और पंखुड़ियों के अंदर इस्तेमाल होती है। इसे बनाते समय हाथ को गोल गोल घुमाना है। देखिए, अंदर से शुरू करके धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है रंग का फ्लो। जब आप लूप के मोड़ पर आते हैं तो हाथ की गति बहुत धीमी होनी चाहिए ताकि रंग ज्यादा न गिरे। अगर आप जल्दी करेंगे तो लूप्स आपस में चिपक जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पहले चौक से छोटे छोटे सर्कल बनाएं, उन पर रंग से लूप्स चलाने की कोशिश कीजिए। बॉर्डर एक्सरसाइज, एक सुंदर मेल। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपनी रंगोली के बॉर्डर के लिए हमेशा वेव और लूप्स का कॉम्बो इस्तेमाल करते हैं। नीचे वेव बनाइए और ऊपर के खाली हिस्सों में छोटे छोटे लूप्स बनाइए। देखिए कितनी जल्दी एक साधारण सा बॉर्डर प्रोफेशनल लगने लगा है। इसे अल्टरनेट बॉर्डर कहते हैं। ये तो था हमारा डे 2। आपने आज 2 बहुत महत्वपूर्ण शेप सीखे। आपका होमवर्क यह है कि आपको अपने घर के किसी कोने में कम से कम 5 लंबी वेव्स लाइन और 30 जलेबी लूप्स की प्रैक्टिस करनी है। कल डे 3 में हम सीखेंगे कि इन शेप्स को फूलों के रूप में कैसे बदला जाए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और कल फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। नमस्ते।